तीसरा हो गया आपका कौन सा, स्कॉटकी दोष। स्कॉटकी दोष किसके लिए परिभाषित है, आयनिक ठोसों के लिए परिभाषित है जिनमें कि आयन उपस्थित रहते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक क्रिस्टल का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका क्रिस्टल इस प्रकार से है, ये हो गया आपका A+, ये हो गया आपका B-, A+, B-, B-, A+, B-, A+, A+, B-। इस प्रकार से हमने क्रिस्टल ले लिए। ये कैसा क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बेसिकली आयन है। अब मान लेते हैं इसमें एक दोष उत्पन्न हुआ और उस दोष के कारण क्या हो गया, ये जो आपका आयन है ये क्या हो गया, क्रिस्टल से निकल के बाहर चले गया और धनायन बाहर गया, तो और ये जो आपका ऋणायन है वो भी क्या हो गया, बाहर निकल गया। धनायन भी बाहर निकल गया, ऋणायन भी निकल गया। यहाँ पर एक बात देखना, जितना धनायन निकला है उतना ही आपका ऋणायन भी निकला। धनायन एक निकला तो ऋणायन भी एक ही निकलेगा। अब मान लो धनायन कितने निकलते, 2 निकलते, तो ऋणायन भी कितने निकलते, 2 बेसिकली निकल जाते। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि इसमें आपके जो आपके धनायन और ऋणायन बाहर तो निकलेंगे, लेकिन धनायन जितना बाहर निकलेगा उतना ही ऋणायन भी बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, स्कॉटकी दोष। मतलब कि जब क्रिस्टल में से कुछ धनायन और उतनी ही संख्या में ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, अपना निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या, कौन सा दोष कहते हैं, स्कॉटकी दोष कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल में से कुछ धनायन और उतनी ही संख्या में ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्कॉटकी दोष कहते हैं। बेसिकली अब देखना यहाँ पर क्या विद्युत उदासीनता बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। कैसे, देखो पहले क्या था, दोष के पहले A+, यहाँ पर भी A+ था, यहाँ पर B- था, यहाँ पर B- था। A+ को गिनने वाला 1 2 3 4 5 6, A+ कितने थे, 6। B- को गिनो 1 2 3 4 5 6, B- भी कितने थे, 6। पहले धनायन कितने थे, 6 थे, बाद में और ऋणायन कितने थे, 6 थे। मतलब दोष के पहले भी विद्युत उदासीनता बनी थी, जितने धनायन उतने ही ऋणायन। अब जैसे हमने 2 को हटा दिए, कितने को हटा दिए, बेसिकली 2 को हटा दिए। अब देखो धनायन कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। धनायन कितने बचेंगे, 4, और 2 ऋणायन में निकल गए, तो ऋणायन में कितने बचेंगे, 4। अभी भी क्या विद्युत उदासीनता बनी है, बिल्कुल बनी है। जितने धनायन उतने क्या है, ऋणायन है। मतलब कि विद्युत उदासीनता जो हमारा सबसे पहला लक्ष्य था वो बना ही हुआ है। मतलब जब कुछ धनायन और उतनी संख्या में ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्कॉटकी दोष। ये थोड़ा थोड़ा ना रिक्ति का दोष के बराबर है, थोड़ा क्या पूरा पूरा है ना। इसलिए मैंने बताया कि ये अनायनिक ठोसों के लिए परिभाषित है, रिक्तिका और अंतराकाशी, और जबकि ये आयनिक ठोसों के लिए परिभाषित है। अंतर बस यही है और कुछ नहीं है। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्कॉटकी दोष है वो अनायनिक ठोसों का कौन सा दोष है, वो अनायनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो आपका स्कॉटकी दोष है वो अनायनिक ठोसों का खालिस्तान दोष है। तो कौन सा दोष है ये, अनायनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। बेसिकली ये होता है आपका कौन सा दोष, स्कॉटकी दोष। अब देखना इसके कारण क्या होते हैं, मतलब कि किसी क्रिस्टल में आपका स्कॉटकी दोष उत्पन्न क्यों होता है, इसका बेसिकली हमें कारण देखना है। तो देखो इसका सबसे पहला कारण है कि उच्च समन्वय संख्या। क्या, उच्च समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब होता है उप सहसंयोजन संख्या। समन्वय संख्या का अर्थ क्या होता है, उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, एक गोले को जितने गोले घिरे हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या, और उसी का और एक नाम है समन्वय संख्या। तो बेसिकली ये वाला दोष आपको पता है क्यों देखने मिलता है, वो इसी कारण देखने मिलता है कि एक आयन को बहुत सारे आयन घिरे हुए रहते हैं, एक आयन को बहुत सारे आयन घिरे हुए रहते हैं, तभी आपको स्कॉटकी दोष देखने मिलता है। तो सबसे पहला क्या होगा, उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में आपको ये वाला दोष देखने मिलता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं NaCl, NaCl की जो समन्वय संख्या होती है ना वो बहुत अधिक होती है, लगभग इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। NaCl की कितनी होती है, 6 होती है। उसी प्रकार से जो आपका CaCl है, CaCl में शायद समन्वय संख्या 8 होती है। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि NaCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो लिखना है 6। CaCl की कितनी होती है, 8। तो NaCl CaCl जैसे यौगिक में स्कॉटकी दोष दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इनकी समन्वय संख्या अधिक होती है, 6 और 8। दूसरा इनका कारण होता है बेसिकली कि इसमें जो धनायन का आकार रहता है और जो ऋणायन का आकार रहता है वो लगभग क्या रहता है,
समान रहता है, बल्कि जो धनायन का आकार होता है उसी के लगभग क्या होता है, ऋणायन का आकार होता है। अब देखना है इस एग्जांपल से आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो एक आपका टैंक है, उस मतलब कि आपका एक टैंक है और उस टैंक को कोई ट्रक ले जा रहा है और उस टैंक में बहुत सारे लोग भरे और सबका आकार समान है। अब यदि बताओ एकदम से यदि ब्रेक लगेगा तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब बताओ यहाँ पर धनायन और ऋणायन का संख्या कैसी है, बहुत अधिक, मतलब कि बराबर है। धनायन का आकार जितना उतना ऋणायन का आकार है। साथ ही इनकी समन्वय संख्या भी कैसी है, उच्च मतलब ज्यादा लोग घिरे हुए हैं। तो बताओ यदि एकदम से यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो इसलिए पता ये होता क्यों है, तापमान बढ़ाने पर आप देखना जितने भी दोष है ना, ये आपका रिक्ति का दोष हो गया, उसमें कण बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ता है। तो तापमान बढ़ने का रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से स्कॉटकी दोष भी क्यों उत्पन्न होता है, तापमान बढ़ने के कारण। जैसे वहां पर ब्रेक लगाते तो कुछ इंसान बाहर निकल जाएंगे, वैसे यहाँ से यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसी प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। उस कंसेप्ट से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली इसके दो कारण हो गए, पहले उच्च समन्वय संख्या और दूसरा हो गया धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, इसमें लगभग बराबर होता है। और तीसरा बात कि जो तापमान बढ़ाने से ये दोष बढ़ जाता है। कई बार आता है कि तापमान में वृद्धि करने से खालिस्तान दोषों में वृद्धि होती है, तो आंसर आएगा आपका स्कॉटकी दोषों में वृद्धि होती है। और बेसिकली इसका उदाहरण क्या हो गया है, NaCl, CaCl, साथ ही साथ और एक एग्जांपल है AgBr। ये तीन एग्जांपल है जिनमें कि आपको कौन सा दोष देखने मिलता है, स्कॉटकी दोष। स्कॉटकी दोष क्या होता है इसे उदाहरण से समझाइए, तो आपको उदाहरण भी लिखने पड़ेंगे। और इन्हें हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनकी समन्वय संख्या क्या होती है, बहुत ही उच्च होती है, इसी कारण, है ना। अब हम बात करेंगे कौन से दोष के बारे में, चौथे दोष के बारे में, जो कि क्या आपका फ्रैंकल दोष है। बेसिकली फ्रैंकल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रकार के दोषों को क्या किया था, ढूंढा था, इसलिए इस प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं, फ्रैंकल दोष। और बेसिकली फ्रैंकल दोष भी किसके अंतर्गत आता है, आयनिक ठोसों के लिए परिभाषित है। किसके लिए, आयनिक ठोसों के लिए परिभाषित है। अब हम इसके लिए क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से क्रिस्टल बना लेते हैं, जो कि आपका A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, सही है, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, फिर आ जाए यहाँ पर A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस। इस प्रकार से क्या आपका क्रिस्टल है। अब यदि फ्रैंकल दोष वह दोष होता है कि जिसमें बाहर से, जिसमें बेसिकली देखो अंतराकाशी दोष क्या था, जिसमें कि बाहर से आपके कण थे, वो बेसिकली कण ये जो आपके अंतराकाशी स्थान दिख रहे वहां पर आ रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो धनायन उपस्थित है, यहाँ पर जो धनायन उपस्थित है, यही धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर कहां चले जाएगा, अंतराकाशी स्थान पर चले जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतराकाशी स्थान पर चले जाएगा। हमेशा करना, कभी भी ऋणायन यहाँ नहीं आने वाला। ऋणायन क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि बेसिकली पता है धनायन और यदि मैं ऋणायन की बात करूं तो ज्यादा आकार किसका होता है, ऋणायन का होता है। तो बताओ क्या ऋणायन इतने खाली स्थान में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, इसलिए बेसिकली धनायन ही आ पाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान, ये क्या है आपके बेसिकली रिक्त स्थान, अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी स्थान पर धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर आ जाते हैं, धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर आ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ओके, अब ये किसके लिए परिभाषित है, आयनिक ठोसों के लिए परिभाषित है। एक प्रकार से ऐसा भी समझ सकते हो कि फ्रैंकल दोष अनआयनिक ठोसों का कौन सा दोष है, अंतराकाशी दोष है। क्योंकि अंतराकाशी दोष में यही होता है कि बाहर से कण आते हैं, हालांकि अंतराकाशी स्थान पर तो आते ना, तो बेसिकली यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, अंतराकाशी स्थान पे कण आ रहा है, हालांकि वो यही का आ रहा है लेकिन आ रहा है। और यहाँ पर ऋणायन कभी भी नहीं जा सकते, याद रखना, क्योंकि ऋणायन का आकार बहुत अधिक है, इतने छोटे से स्थान में नहीं आ सकते। तो बेसिकली हो गया ये आपका फ्रैंकल दोष। अब इसका कारण देखते क्या है, इसका कारण ये है कि किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, निम्न समन्वय संख्या। निम्न समन्वय संख्या मतलब उप सहसंयोजन संख्या का कम होना, मतलब कि एक गोले को या कहे एक आयन को बहुत ही कम आयन क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं, एक आयन को बहुत ही कम आयन घिरे हुए रहते हैं, इसी कारण ये दोष बेसिकली पाए जाते हैं। इसलिए मैं लिखा हूं निम्न समन्वय अंक वाले यौगिकों में पाया जाता है। दूसरा कारण क्या है कि बेसिकली जो ऋणायन का आकार होता है ना, जब आपका ऋणायन का जो आकार है वो धनायन की तुलना में क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। जब ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में बहुत अधिक होता है तब आपको ये वाला दोष देखने मिलता है। कौन सा दोष देखने मिलता है आपको, फ्रैंकल दोष देखने मिलता है। अब इसका भी आप वो टेम्पो वाले एग्जांपल से सीख सकते हैं। वो कैसे, देखो
एक टेम्पो है वो ट्रक से जा रहा है, अब उसमें क्या भरे हुए, कुछ बड़े लोग भरे हुए और छोटे बच्चे भी भरे हुए। अब मान लो कोई ब्रेक लगाएगा एकदम से, तो क्या होगा, जो छोटे बच्चे होंगे ना, तो वो जो रिक्त स्थान होंगे, जो बड़े बड़े आदमियों के बीच जो खाली स्थान बच्चे होंगे, वहां पर एकदम से आ जाएंगे। बाहर कौन जाएंगे, केवल बड़े लोग जाएंगे, है ना। बाहर क्या जाएंगे, जो कि बड़े बड़े लोग हैं वो केवल बाहर जाएंगे, लेकिन जो आपके छोटे छोटे होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, वो जो बड़े लोग के बीच का खाली स्थान है वहां पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में बहुत अधिक है, जिसका अर्थ धनायन वो कहां पर चले जाता है, रिक्त स्थान में चले जाता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका फ्रैंकल दोष। तो ये होते हैं आपके रस समीकरण मिति दोष, जिसमें कि रस समीकरण मिति बनी रहती, दोष के पूर्व भी दोष के पश्चात भी, 4 प्रकार के, रिक्तिका, अंतराकाशी, स्कॉटकी, फ्रैंकल। ये दोनों आयनिक ठोसों के लिए, ये दोनों ये दोनों अनायनिक के लिए, ये आयनिक के लिए। इसमें क्या होता है, अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान छोड़ के चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, बाहर से अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, आयनिक ठोसों के लिए दोनों, इसमें जो आपके धनायन रहते हैं और उतनी संख्या में ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपका धनायन रहता है वो ही क्या चले जाता है, अंतराकाशी स्थान पे चले जाते हैं। देखना जितने भी दोष है ना, सब में रस समीकरण मिति बनी हुई है, और यहाँ पर विद्युत उदासीनता भी बनी हुई है। पहले धनायन कितने थे, यहाँ पर गिनो वाला, यहाँ पर एक धनायन था, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या थे आपके धनायन थे। ऋणायन कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ऋणायन में कितने थे, 6 थे। अब बताओ ये वाला जो धनायन है वो उठ के क्रिस्टल के अंदर ही तो है, कहाँ है, क्रिस्टल के अंदर ही है। तो बेसिकली अभी भी धनायन ऋणायन की संख्या कितनी, 6 है, मतलब यहाँ पर भी आपकी विद्युत उदासीनता बनी हुई है। और समीकरण रीति तो वैसे भी बनी हुई है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, मतलब कि 6 क्या होंगे धनायन, 6 क्या होंगे ऋणायन। अब क्या हुआ है, बेसिकली यहीं से तो धनायन उठ के कहां गया, अंदर गए, तो अभी भी यहाँ पर अनुपात क्या हुआ, 6:6, जो कि क्या है लगभग समान है, ऐसा काट लो, 1:1, यहाँ पर भी 1:1, मतलब कि यहाँ पर आपकी रस समीकरण नीति भी फॉलो हो रही है और विद्युत उदासीनता भी फॉलो हो रही है। तो बेसिकली ये होते हैं आपके कौन से दोष, बिंदु दोष, मतलब कि बेसिकली रस समीकरण मिति के चारों दोष। अब देखना यहाँ पर यदि मैं बात करूं फ्रैंकल दोष के अंतर्गत आपकी घनत्व की, तो वो क्या होगा, यहाँ पर जो घनत्व होगा, देखो बेसिकली जो आपका घनत्व होता है वो कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब जो आयतन है वो क्या है आपका निश्चित है, लेकिन देखना जो द्रव्यमान है वो बेसिकली वो भी निश्चित है, द्रव्यमान भी क्या है बेसिकली निश्चित है। तो इसमें घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यही का तो कण अंदर आ रहा है, तो कुछ होने वाला नहीं होने वाला, मतलब यहाँ का घनत्व परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं स्कॉटकी दोष की, तो उसमें क्या हो जाते हैं, जो बेसिकली वहां पर घनत्व क्या होगा, कम होगा, आयतन तो निश्चित है, लेकिन जो दो कण धनायन जितने संख्या में निकलते उतनी संख्या में ऋणायन निकलते, मतलब कि जितने धनायन निकलेंगे उसके बराबर द्रव्यमान कम हो जाएगा। इसी कारण जो आपके स्कॉटकी दोष होता है उसमें क्या हो जाता है, बेसिकली द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसका घनत्व भी कम हो जाता है। तो बेसिकली फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष में अंतर लिखना आता है। तो अंतर क्या लिखना है, पहले इनकी परिभाषा लिखना है, अपने स्थान से निकल जाते या अपने स्थान पे आ जाते हैं फ्रैंकल दोष में, ये पहली हो जाएगी परिभाषा। दूसरी, हाँ ये सुन लो, दूसरा क्या लिख देंगे इसका एग्जांपल, उसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा आपका NaCl, CsCl, AgBr, किसका उदाहरण, स्कॉटकी दोष का। जबकि इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा आपका AgBr, साथ ही साथ हो जाएगा आपका AgCl, साथ ही साथ जिंक सल्फाइड, ये हो गए इसके उदाहरण। अब एक बात गौर करना, मैं बाद में गौर करूंगा, ये हो गया आपका पहला परिभाषा, दूसरा क्या हो जाएगा उदाहरण, तीसरा क्या हो जाएगा कि बेसिकली फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष की नहीं स्कॉटकी दोष की यदि बात करें तो किस प्रकार के यौगिक पाया जाता है, जिनमें उच्च समन्वय संख्या पाई जाती है, जबकि ये जिनमें निम्न समन्वय संख्या पाई जाती है। चौथा अंतर ये हो जाएगा कि इसमें जो धनायन का आकार रहता है वो किसके बराबर रहता है, ऋणायन के आकार के बराबर रहता है बेसिकली, जबकि इसमें क्या होता है, हाँ धनायन का आकार ऋणायन के आकार की तुलना में कम होता है। तो ये हो जाएंगे आपके 4 अंतर, और बेसिकली 4 अंतर आपको लिखने आते हैं। अब देखना वो मैं बात गौर करने बोला था, जब हमने स्कॉटकी दोष का एग्जांपल देखे थे तो भी आपका AgBr आ रहा था, और जब हमने फ्रैंकल दोष का एग्जांपल देखे तो भी क्या आ रहा है, AgBr आ रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है, स्कॉटकी दोष भी पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, AgBr में फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और स्कॉटकी दोष भी पाया जाता है। इसका बेसिकली कारण क्या है, देखो स्कॉटकी दोष का मतलब होता है कि जब आपके धनायन का आकार ऋणायन के आकार के समान होगा, तो बेसिकली देखो Ag क्या है, प्लस रहता है, ये क्या रहता है, माइनस रहता है। तो AgBr में इस प्रकार से व्यवस्था रहती है कि जो Ag और Br का जो आकार रहता है वो लगभग समान रहता है, जिस कारण इसमें कौन सा क्या देखने मिलता है, स्कॉटकी दोष। और जबकि इसकी शर्त क्या है
इसके साथ ये है कि आपका जो ऋणायन का आकार है वो धनायन के आकार की तुलना में क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। हालांकि इनका लगभग समान तो रहता है, लगभग समान तो रहता है, लेकिन ज्यादा किसका होता है, Br का होता है जो कि ऋणायन है। इसके कारण इसमें हमें क्या भी देखने मिलता है, फ्रैंकल दोष मिलने दिखता है। तो AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और स्कॉट की दोष भी पाया जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अरसमीकरण नीति दोष के बारे में पढ़ेंगे।